नमस्कार दोस्तों मेडिकल साइंस में चाहे कितनी भी तरक्की हो गई हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे रोग हैं जो आयुर्विज्ञान, जो मेडिकल साइंस है, जो डॉक्टर्स हैं वो जानते ही नहीं कि वो रोग होता क्या है और उसका इलाज क्या है। दोस्तों, आज इस वीडियो में उन्हीं रोगों पर चर्चा करेंगे कि जिन्हें यंत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता या जिन्हें डॉक्टर्स समझते ही नहीं कि वो रोग है क्या। दोस्तों, इस कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि मनुष्य का जो पेट का भाग है, जो पेट से लेके जो बड़ी आंत तक का भाग है, उसके जो रोग होते हैं सबसे ज़्यादा, उन रोगों को पहचानने के लिए डॉक्टर्स को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और मशक्क़त करने के बाद भी वो पहचान में नहीं आते। जब पहचान में नहीं आते तो उनका इलाज ही नहीं हो पाता। तो इसी वजह से पेट के जो रोगी होते हैं वो कई बार बहुत परेशान रहते हैं और जब उन डॉक्टर्स को उन रोगों का पता नहीं लगता तो फिर वही होता है कि जब आप किसी के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाते हैं, उस रोग को समझ नहीं पाते हैं, तो फिर वो सीधा आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर और कोई दूसरा या कुछ है ही नहीं रोग, जबकि वो शरीर के अंदर रोग उपस्थित रहता है। तो आइए इस वीडियो में इन्हीं जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो रोग है, आप सबने सुना भी होगा इसके बारे में, आम भाषा में काफ़ी प्रचलित है, जिसको कहते हैं धरण या नाभि का खिसकना। आप सभी को मालूम है, जो हमारा जो पेट का भाग होता है उसके केंद्र में नाभि होती है और उस नाभि के ऊपर जो नस होती है, उस नाभि पे जो नस होती है, जब भी हम कोई भारी चीज़ उठा लेते हैं झटके से, या हमें कहीं स्पीड ब्रेकर का बस में हम जा रहे हैं या हम टू व्हीलर से जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आता है बड़ा और एकदम से झटका लग जाता है, एकदम सडन जर्क लग जाता है, तो उस वजह से हमारी जो नाभि खिसक जाती है और उसकी वजह से हमें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कई दिन तक करना पड़ता है, जब पता ही नहीं लगता कि तकलीफ रोग क्या है। और उसमें तकलीफ ज़्यादातर क्या होता है, जीभ मिचलाना और या फिर अपच होना या फिर लूज मोशंस हो जाना। इस तरीके से आप डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, वो आपको कई दवाई लिख देंगे, एंटीबायोटिक्स लिख देंगे लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिख देंगे, लेकिन उसका सही निदान ये नहीं होता है, क्योंकि जब रोग वो है ही नहीं तो उसका निदान भी वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो नस से संबंधित रोग है। और इसका उपचार आपको या तो थेरेपिस्ट जो होते हैं वो कर सकते हैं योग के, या फिर आयुर्वेद के अंदर इसका उपचार मिलता है, क्योंकि जो आयुर्वेद होता है या जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि नाभि का खिसकना क्या होता है। दोस्तों, दूसरा जो रोग है वो है वात गुल्म। देखिए, आप मान के चलिए कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे मजबूत तंत्र होना चाहिए वो होना चाहिए पाचन प्रक्रिया। अगर किसी मनुष्य का पाचन मजबूत है तो उसको कई रोग नहीं होंगे, और अगर किसी मनुष्य का पाचन तंत्र ही कमज़ोर है तो उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, उसको बहुत सारे रोग हो जाएंगे। इसी के अंतर्गत आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि जब हमारी पाचन क्रिया होती है तो हमारा जो पैनक्रिया होता है, हमारा जो छोटी आंत होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जो हमारा लिवर होता है, ये कई तरह के जो पाचन जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो हमारे पेट के अंदर सिक्रीट करते हैं, पेट के अंदर छोड़ते हैं। अब जब किसी मनुष्य का पाचन तंत्र किन्हीं भी कारणों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो उसको खाना पचता नहीं है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कई लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही दुबले पतले रहते हैं, तो उनको खाया हुआ पचता नहीं है, या उनकी बॉडी में बहुत लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है। तो यही कारण है, जब ये खाना पचता नहीं है, जब ये जूसेस प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो पाते, तो ये एक तरह से विष का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जो भी हम खाएंगे वो एक तरह से जहर जैसा बन जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, और उसी को हम कहते हैं आंव या अम्योबाइसिस, आंववात या अम्योबाइसिस। ये डॉक्टर्स लोग इनको समझते नहीं है, वो मानते ही नहीं कि अम्योबाइसिस कुछ है। ये ज़रूर कह देंगे कि हल्का सा इन्फेक्शन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो इन्फेक्शन इतना हल्का नहीं होता। कई रोगियों में ये देखने को मिला है कि जो आंव होती है वो छोटी आंत के अंदर चिपकती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, और उसके ऊपर मांस भी चिपकता जाता है छोटी आंत का। अब ये ऐसे रोग हैं, इनको यंत्र नहीं देख सकते। चाहे आप ऊपर से एंडोस्कोपी करा लीजिए तो एंडोस्कोपी भी आपका केवल जो पेट का भाग है वहीं तक ही देख पाएगा, और अगर आप कोलोनोस्कोपी कराते हैं गुदा मार्ग की, तो वो भी आपका केवल जो बड़ी आंत का भाग है वहीं तक देख सकता है, 1 मीटर सवा मीटर तक। बाकी जो छोटी आंत होती है मनुष्य के शरीर में 20 मीटर के आसपास होती है, 18 से 20 मीटर के आसपास होती है। तो उसके लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं है। एंड्रोस्कोपी है, डबल बलून एंडोस्कोपी है, लेकिन उससे भी वो, क्योंकि आप समझिए कि अगर ये आपका सिरा है, इसी के ऊपर कोई चीज़ जमा होती जा रही है और लगभग 20 मीटर तक जमा होती गई, तो आप उसमें कोई
चीज़ भी डालेंगे और उस पर आपके जो शरीर का मांस है वैसा ही जमा होता जा रहा है, तो वो यंत्र उसको देख ही नहीं पाते, डॉक्टर समझ ही नहीं पाते। इसके लिए आपको किसी वैद्य से संपर्क करना पड़ेगा, वो आपको लिटा के और देखेगा आपके आसपास पेट के अंदर कोई गोला तो नहीं बन रहा, कोई गांठ तो निकल के नहीं आ रही। और इसका उपचार बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ये रोग समझ में नहीं आता और जब समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आपको यहाँ बता दें कि ये कोई कैंसर की गांठ या कुछ ऐसी नहीं होती, सिंपल सा जो आम है, जैसा हमारे नाक के अंदर म्यूकस आता है वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक सफ़ेद विष जैसी जो होती है, होता वो डाइजेस्टिव जूस ही, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बन पाता है या उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो विष बन जाता है और उसके ऊपर मांस, जो आपके शरीर के अंदर जो मांस होता है छोटी आंत का, वो आसपास उस आंत की दीवार पे चिपकता जाता है और वो कई किलो तक गांठ भर जाती है। और बहुत ज़्यादा स्टेज पे जाने के बाद में जब आपका लक अच्छा है तो कोई वैद्य या उसको जो परामर्श देने वाला आपको उसको पकड़ सकता है, और जब आप उसको पेट को खोल के अगर आप चिरा के देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ ये इस तरीके की गांठ है। और इसका फिर जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई सा भी रोग हो तो उसका इलाज असंभव है, और अगर इलाज कर भी दिया जाए, उस गांठ को निकाल भी दिया जाए, तो प्राय तो एक ही गांठ को निकालने में, एक ही ऑपरेशन में रोगी की मृत्यु हो जाती है। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने पे ही, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने पे ही इसका इलाज संभव हो सकता है। दोस्तों, तीसरा रोग इस कड़ी में है जिसको यंत्रों के द्वारा इतना नहीं देखा जा सकता, वो है परिणाम शूल। देखिए, कई रोगी होते हैं, उनको खाना खाने के बाद में पेट में दर्द सा होने लगता है। जब भी वो खाना खाएंगे, उस खाना खाने के बाद ही पेट में दर्द होने लगेगा। तो कई जांचें भी करा लेते हैं रोगी और उसमें वो रोग पकड़ में नहीं आता। और इस परिणाम शूल को इसलिए परिणाम शूल कहा जाता है क्योंकि परिणाम मतलब जब खाना आपका पच गया, और शूल मतलब जब दर्द होता है। तो जब आपका खाना पच जाता है उसके बाद में आपको एक असहनीय दर्द होता है पेट के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं परिणाम शूल। और इसके लक्षण वही हैं कि आप जो भी खाना खाएंगे उसके बाद आपको तुरंत दर्द होने लग जाएगा थोड़ी देर में, या तुरंत, जैसा भी अलग अलग रोगियों के हिसाब से डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने जो भी खाना खाया तो उस जो आपने खाना खाया उसका जो बचा हुआ कुछ भाग है, और वो आपकी बड़ी आंत पे जाके इकट्ठा होने लग जाता है। तो बड़ी आंत पे जब इकट्ठा होने लग जाता है, तब बड़ी आंत की दीवार से चिपकने लग जाता है, तब उसके अंदर जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको एक दर्द सा महसूस होगा। तो ये ऐसे कुछ पेट के रोग हैं जिन्हें डॉक्टर्स नहीं समझते, डॉक्टर्स जानते ही नहीं होता है क्या है, चाहे कितना CT स्कैन, MRI कुछ भी करा लीजिए। एक और रोग के बारे में आपसे यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, और वो है माइग्रेन। माइग्रेन भी ऐसा सर का दर्द होता है असहनीय, जिसको आम भाषा में आंधा सीसी का दर्द कहा जाता है। इसको भी आप CT स्कैन, MRI, ब्रेन कुछ भी करा लीजिए, वो पकड़ में नहीं आता। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप गाड़ी के कांच या कोई दूसरा कांच, उसका छिलका जब आपके सर पे पड़ता है, आँखों पे पड़ता है, तब उसकी वजह से दर्द होता है। और अगर ज़्यादा टाइम तक आप किसी कांच पे जब धूप की किरणें आ रही है, उसका जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे या सर पे आ रहा है, उस वजह से ये रोग उत्पन्न हो जाता है, और ये फिर पकड़ में भी नहीं आता इतनी आसानी से। तो दोस्तों, ये सब सारे कुछ ऐसे रोग हैं जो हमने आपको आज बताए, और ये सब रोग जो है वर्ष 2000 में अंदर एक कल्याण जो पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसके अंदर आपको लिखे हुए भी हैं आरोग्य के अंदर। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से हवाबाजी कर दी या कुछ ऐसा कर दिया, बाकायदा सबूत के साथ लिखे हुए हैं। और कई रोगियों को जिनका लक अच्छा था और पकड़ में आ गई इस तरह की बीमारी, और तो बाद में प्रूफ भी हुआ है कि हाँ इस तरह के रोग एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा ये कहना बिल्कुल भी नहीं कि आप डॉक्टर्स पर विश्वास मत करिए या वो मत करिए, डॉक्टर अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डॉक्टर्स ही सबसे अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केवल आपको जागरूक करना है, बताना है कि क्यों आखिर इस तरह के रोगों के जो रोगी होते हैं वो परेशान रहते हैं, और डॉक्टर्स उन रोगों को पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो समझते ही नहीं है, उनकी पढ़ाई में इस तरह का कुछ उनको पढ़ाया नहीं जाता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे लोग जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।